पत्नी से पति में लड़ाई होती है, डिवोर्स और तलाक जैसी बात आ गई, छुटकारा लेने देने की बात आ गई। लड़की के घर वाले, लड़की का भाई घर के अंदर बैठ के अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए रोते हैं कि मेरी बेटी या मेरी बहन अपनी ससुराल में खुश नहीं रहती। ननंद से लड़ाई होती, देवर देवरानी से लड़ाई होती, पति और पत्नी में भी अब होने लगती है और डिवोर्स और तलाक जैसी चीज़ों की संभावना बन जाती है। छोड़ दो, हटाओ, भगाओ, दूसरा कर लाओ, यही बस मन में चल रहा होता है। यह तो एक और बात होती है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब शादी करता है लड़का तो उसकी एक और पहले से गर्लफ्रेंड होती है या उसकी एक और प्रेमिका होती है या पहले से एक शादी करके रखता है और या तो उससे अच्छे से रहता है या तो इससे अच्छे से रहता है। दोनों से तो कभी अच्छे से नहीं रहेगा। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो दोनों से अच्छे रहें। मेरी बात का कभी बुरा मत मानिएगा। और मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल, आप देख रहे हैं GSTV। ऐसे प्रेमी प्रेमिका को एक करने के लिए महाशमशानी वशीकरण का मंत्र आप लोगों को बताऊंगा। ये मसानी मंत्र बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस मंत्र का उच्चारण करने का तरीका बताऊंगा। यह हन्नूसी वशीकरण का शमशानी मंत्र है। दोस्तों, भूत और प्रेत भी आपके वश में हो जाएंगे। आप जो चाहोगे वही होगा। चाहे तो लिख लीजिए। मैंने बड़े बड़े लोगों को, एक दो नहीं हजारों लोगों को, ये चैनल बनाने से पहले ही लोगों से मेरे पास आते थे, मैं उनके पास जाता था। मैं किसी को अगर इस प्रकार से ऐसे ऐसे हमारे पास में सैकड़ों मंत्र हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं, तो मेरे चैनल GSTV को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए या ना आए, आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, माता रानी की जय जयकार करिएगा। अपने बारे में बताइएगा कि आपको क्या समस्या और कितने दिनों से आप परेशान हो। क्या आपके घर में तो ऐसा नहीं है, या आपकी बहन तो ऐसी नहीं कहीं मुसीबत में है, या आपकी बेटी तो कहीं मुसीबत में नहीं है, या आपका कोई दोस्त। दोस्तों, दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं। कोई यह ज़रूरी नहीं कि दोस्त को कोई और गंदी नज़र से उसको रिश्ता दे दिया जाए। दोस्त जो होता है वो भाई से भी बढ़ के होता है, वो बाप से भी बढ़ के होता है, वो बहन से भी बढ़ के होता है, वो माँ से भी बढ़ के हो सकता है। दोस्त बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। अगर ऐसा दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो अपने दोस्त की सहायता करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। चलिए हम आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हर रोज़ सोचते थे कि आप लोगों को मैं एक अच्छा तरीका बताऊं, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से नहीं बता पा रहा था। आज मैं आप लोगों को जो वशीकरण का मंत्र बताने, ये मंत्र होगा, इसमें मंत्र उच्चारण करना होगा, क्योंकि ये बिना मंत्र का नहीं है। सबसे पहले आपको करना यह है कि अगर आपकी ऐसी हालत है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जांच कराने के बाद ही दवा देता है तो सही तरीके से वो काम करती है। बिना जांच किए हुए दवा खा लेंगे तो दर्द खत्म हो जाएगा, बुखार खत्म हो जाएगा, लेकिन जड़ से नहीं सही होगा। तो अगर ये मेरी जांच में आप सही निकल रहे हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे लोगों से अपना काम करवाया है और उसमें आप असफल हुए, यानी बहुत सारे लोगों से आपने वशीकरण के कार्य करवाए, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे टोटके सीखे और उनसे आपने ये चाहा कि आपकी जो मोहब्बत है वो आपको मिल जाए, तो नहीं मिली। या आपके पति पत्नी के बीच में जो अनबन चल रही, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो शांत हो जाए। सास ससुर में, देवर देवरानी में जो लड़ाई झगड़े आपको लेकर के होते हैं वो शांत हो जाएं। आपने बहुत सारे ऐसे वशीकरण के टोटके कर लिए, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया, कोई हल नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसा आपने अब तक के किया है और अब आप निराश होकर के बैठ गए हैं तो भी आप इस उपाय को करिएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आनन फानन में वशीकरण करना चाहते हैं। आनन फानन समझ रहे हैं? जैसे कि अचानक लड़ाई हो जाती है पति और पत्नी के बीच में, या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, अचानक ही होता है, सब कुछ तुरंत ही होता है, बता के नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बता के तो होती ही नहीं। अचानक बात कर रहे हैं, कोई बात बुरी लग गई और उनसे आपका अनबन हो गया। अब क्या करें? अब हम क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते। अब हमने टोटके ढूंढना शुरू किया। पहले तो दोस्तों से बातें की, दोस्तों से भी कुछ नहीं हुआ, फैमिली में बातें की, फैमिली में भी कुछ नहीं हुआ। अब हमने टोटके
करना शुरू कर दिया, उसमें भी हमको असफलता। अब दिन पे दिन गुजरता जा रहा है, महीने से साल हो गया, साल से 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। अब क्या होगा? अब उसके अलावा हमको कुछ चाहिए नहीं, वही हमको चाहिए। वही मेरी महबूबा है, वही मेरा महबूब है, वही मेरा प्रेमी है, वही मेरी प्रेमिका है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरा पति है, सातों जन्म तक रहेगा। मगर पता नहीं किस बात से नाराज़ हो गए। तो चलिए, आप लोगों को मैं जो बताऊंगा इस उपाय को ज़रूर करिएगा, और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, एक आपको जो जो चीज़ें मैं बताऊं, अगर ऐसे हालात हैं आपके तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। ऐसे हालात जो भी मैंने बताए हैं, अगर ऐसे हालात हैं तो मेरी जांच में आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें लेनी है। पहला, एक कपड़ा लेना है, दूसरा एक सुई लेनी है, और तीसरा एक कौड़ी लेनी है। ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। एक ही कौड़ी, एक सुई, और छोटा सा एक बित्ते बराबर कपड़ा, जो कि पहना ओढ़ा हुआ हो, उन्हीं का हो, आपका नहीं होना चाहिए, उनका होना चाहिए। ये कपड़ा उनका होना चाहिए, पहना ओढ़ा हुआ। और आपको कौड़ी लेनी है। पहले तो घर घर मिल जाती थी, बहुत सालों पहले घर में कौड़ियाँ हुआ करती थी। अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है और कौड़ी आपको घर में नहीं मिलेगी, तो आप मार्केट से कहीं से भी कुछ पैसे दे के कौड़ी को ला सकते हैं। वो कौड़ी, ध्यान रखिएगा, काली होनी चाहिए। कोई और कलर की कौड़ी अगर होगी तो भी हो सकता है, लेकिन अगर काली कौड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा असरदार होगी। अब आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है, कौड़ी पे फूंकना है। ध्यान से समझिए, मंत्र उच्चारण करना है, कौड़ी पर फूंकना है, कपड़े पर फूंकना है, सुई पर फूंकना है। ध्यान से समझ लीजिए। और इस मंत्र का उच्चारण करते समय लापरवाही नहीं करिएगा। लापरवाही का मतलब ये कि भूलिएगा नहीं। जितनी बार बताया है उतनी बार ही पढ़िएगा, उतनी बार ही जपिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर कर देंगे तो भी नहीं ठीक है, उससे कम कर देंगे तो कभी नहीं ठीक है। तो बराबर रखिएगा, जितना किताब कह रही है उतना ही आप करें, क्योंकि मेरी कोई औकात भी नहीं, मेरी कोई हस्ती भी नहीं जो मैं आपके काम को कर सकूं। ये किताबें हैं जो बड़े बड़े महापुरुष, जो बड़े बड़े ज्ञानी, जो बड़े बड़े तांत्रिक, जो मेरे पूर्वजन, उन्होंने जो बता दिया वही मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अब आपको कौड़ी के ऊपर इस मंत्र को जपता जाना है और फूंकते जाना है, और आपको धागे और कपड़े पर भी, सुई और कपड़े पर भी आपको फूंकना है। अब आपको क्या करना होगा, एक पेन लेना है, कोई भी रंग का, जो रंग आपको अच्छा लगे आप उस रंग का एक पेन ले लीजिए, और पेन से उस कपड़े के ऊपर उसका नाम लिखिए, और कौड़ी को रखिए, सुई को रखिए। कौड़ी को सुई के अंदर रख दीजिए और गांठ बांध दीजिए किसी भी चीज़ से, धागा मिल जाए धागे से, या उसी कपड़े से लपेट करके चुपचाप शमशान में रख के चले आइए। जब आप शमशान से बाहर निकल रहे हों अपना काम करके, तो आप उल्टे पैर आइएगा, पीट करके मत आइएगा, वरना आपका काम नहीं होगा। दोस्तों, इस मंत्र को जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जो आपको जपना है, उच्चारण करना है, उसे आप 777 बार करेंगे। ध्यान से समझिएगा। और इस उपाय को, इस मंत्र को, अगर आपको इस उपाय को करना होगा तो आप शनिवार के दिन करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। और 777 बार ही मंत्र का उच्चारण करें। जब आपका काम हो जाए तो किसी गरीब को भोजन करवाइए और आपका काम ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।